जय श्री कामाख्या, जय माँ भगवती। माँ कामाख्या अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर हमेशा बनाए रखे। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आज का संपूर्ण विश्लेषण गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए, कब मनाई जाती है, इसका आरंभ कब से हुआ, इन सभी तथ्यों को समझेंगे। गुरु का चयन किस प्रकार करना चाहिए, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति क्या दायित्व होता है, ये भी जानेंगे। गुरु का क्या महत्व होता है, गुरुदेव से गुरु मंत्र अथवा गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इन सभी तथ्यों का विश्लेषण सूक्ष्म तरीके से करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो जय माँ कामाख्या। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन किया जाता है शिष्यों के माध्यम से। सभी शिष्य मिलकर गुरु का पूजन करते हैं। शिष्यों के हृदय में जो गुरु के प्रति विश्वास, प्रेम, समर्पण भाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर सभी शिष्य मिलकर षोडशोपचार रूप से गुरु का पूजन करते हैं और अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु को दान दक्षिणा और उपहार देते हैं, जिससे कि गुरु का आशीर्वाद सभी शिष्यों पर बना रहे। गुरु पूर्णिमा जो है प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में जो पूर्णिमा तिथि आती है, इसी दिन मनाई जाती है। आषाढ़ तिथि का मतलब है जुलाई में जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है, उसी तिथि को ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस पर भी चर्चा करते हैं। वेदव्यास जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का आरंभ हुआ। इसका जो दूसरा कारण है वो ये है, जब वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथों को और पुराणों को लिखकर पूर्ण किया था, तो उनके सम्मान में उनके शिष्यों के माध्यम से उनका पूजन किया गया था। तभी से लेकर आज तक गुरु पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अर्थात जुलाई के महीने में मनाई जाती है। गुरु का वर्णन तो स्वयं तीनों लोकों में सुनाई देता है। स्वयं भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, उनका मान बढ़ाया है। अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु को ना हो। देवलोक में भी गुरु के पद और प्रतिष्ठा की चर्चा सुनने को मिलती है। देवलोक में जो देवताओं के गुरु हैं वो भगवान बृहस्पति हैं और असुरों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। इसके संदर्भ में एक पंक्ति भी आती है, गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाएँ। कहने का अर्थ है, यदि किसी भी व्यक्ति के समक्ष भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जाएं, तो सर्वप्रथम गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसे होते हैं जो भगवान के विषय में अपने शिष्य को बताते हैं। स्वयं भगवान ने भी मानव अवतार लेकर गुरु के मान को बढ़ाया है, उनसे ज्ञान अर्जित किया है, इसलिए गुरु का महत्व पहले बताया गया है। गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, इसको भी समझते हैं। आप अपने गुरु के आश्रम अथवा जिस स्थान पर आपके गुरु रहते हैं वहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए जा कर के, जिससे कि आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। किसी भी कारणवश यदि आप गुरु के स्थान तक नहीं जा सकते तो उनकी तस्वीर की पूजा घर पर ही करें। जो भी दान दक्षिणा उपहार आपको देना है उसी तस्वीर के पास रख दें और समय निकाल कर किसी दिन उस दान दक्षिणा को गुरु के आश्रम तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि गुरु की जो दान दक्षिणा होती है, जो उनका उपहार होता है, अत्यधिक दिनों तक घर पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपको घर पर पूजा तभी करनी है जब कोई बहुत बड़ा कारण हो। छोटे मोटे कारण को ध्यान में रखते हुए या किसी आलस को ध्यान में रखते हुए घर पर उनकी पूजा ना करें। उनके आश्रम तक अवश्य जाएं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और यदि आपके गुरु नहीं हैं, इस संसार से विदा ले चुके हैं, ईश्वर के चरणों में विलीन हो चुके हैं, तो उनके समाधि स्थल पर अवश्य जाएं पूजन करने के लिए। उस समाधि स्थल पर फूल माला धूप दीप अवश्य चढ़ाएं, प्रसाद बाँटें, गुरु का पूजन करें। इससे भी आपको गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं, यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु नहीं बनाए हैं, किसी भी कारणवश नहीं बनाए हैं, हो सकता है आपको समझ में ही ना आया हो कि गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, तो आपको किस प्रकार से गुरु का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप अपने इष्ट को भी गुरु बना सकते हैं। इष्ट का मतलब है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, ऐसे किसी भगवान को आप अपना गुरु बना सकते हैं
उनकी पूजा अर्चना गुरु पूर्णिमा पर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई भी कारण हो सकता है ऐसा ना करने का, तो आप अपने माता पिता का पूजन कर सकते हैं, उन्हें उपहार और दान दक्षिणा अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले प्रथम ज्ञान जो आपको दिया जाता है वो माता के माध्यम से ही दिया जाता है। इसलिए यदि आपका कोई गुरु नहीं है, आप अपने इष्ट का भी पूजन नहीं कर सकते, तो आप अपने माता पिता को गुरु बनाकर उनका पूजन अर्चन अवश्य कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। या फिर किसी भी साधु संत को आप अपना गुरु बना सकते हैं जो इस संसार से विदा ले चुके हैं, जैसे कि भगवान वशिष्ठ हैं जो श्री राम के गुरु थे, भगवान सांदीपनी ऋषि हैं जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। आप इनमें से भी किसी को गुरु बना सकते हैं। महाराज अत्रि, ऋषि भारद्वाज, इनको भी आप गुरु बना सकते हैं, इनका पूजन आप कर सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। ऐसा करने से आपको गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करता है, जिससे व्यक्ति के पापों का शमन होता है। गुरु शिष्य को जीवन जीने के और जीवन जीने में आने वाली सभी बाधाओं का नाश करने के सूत्र बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को धन कमाने की योजनाओं को ज्ञात करने के लिए अपना गुरु बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गुरु दोष की प्राप्ति होगी। गुरु तो केवल शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे शिष्य दिन प्रतिदिन मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और गुरु दीक्षा लेते समय गुरुदेव आपसे पहले जनेऊ संस्कार करवाएंगे, अर्थात आपका जनेऊ संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करवाया जाएगा। उसके बाद आपसे हवन करवाया जाएगा और आपके कान में जो गुरु मंत्र दिया जाएगा गुरु के माध्यम से, उस मंत्र को जीवन पर्यंत आपको जपना चाहिए। इस मंत्र को आप किसी से भी शेयर ना करें, ना ही किसी को बताएं, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी उस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। यदि आप गुरु के मंत्र का जाप जीवन पर्यंत करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु मंत्र की एक माला का जाप 100 माला के जाप के बराबर होता है। इसलिए गुरु मुख से जो मंत्र लिया जाता है उसका बहुत ही महत्व होता है। शास्त्रों में गुरु के प्रति हमेशा समर्पण भाव रखना चाहिए। गुरु जो आदेश दें उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु के आदेश में कब, क्यों, कैसे इत्यादि वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु का आदेश भगवान का आदेश समझकर उसका पालन अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरु का चयन किस प्रकार करना चाहिए। जब भी आप किसी गुरु का चयन करें तो भली भांति देख लें, परख लें कि गुरु में किसी भी प्रकार का कोई गलत ऐब तो नहीं है, कोई गलत आदत तो नहीं है। ऐसे ही किसी गुरु का चयन करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐब ना हो। और गुरु को शिष्यों के प्रति भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को अपने पुत्र की तरह ही समझे, पुत्र की तरह प्रेम करे और उसे ज्ञान दे। और शिष्यों को भी गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। जो भी गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं उसके माध्यम से शिष्य सही और गलत का फर्क करता है और धर्मानुसार आचरण करता है, जिसके माध्यम से उसका कल्याण होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि भूलवश किसी भी कारणवश पूर्व काल में आपसे अपने गुरु का अपमान हो गया हो, फिर भी आप अपने गुरु की तस्वीर रखकर उनका पूजन कर सकते हैं। हो सके तो उनके समक्ष जाकर उनसे क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। गुरु का हृदय अत्यंत निर्मल होता है, वो आपको क्षमा अवश्य करेंगे और अपने पापों की क्षमा अवश्य मांगिए, जिससे कि आपका उद्धार हो सके। और गुरु का हास प्रयास एकांत में कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मन में भी गुरु के प्रति नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ सकते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए या फिर किसी नदी में स्नान अवश्य करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी धार्मिक स्थल पर घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जाकर वहाँ लगे नल पर या कुएं पर अवश्य नहाना चाहिए। इस दिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। मैंने एक चीज़ को और सुना है, देखा भी है, जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ने लगता है तो वो अपने पहले गुरु को छोड़ देता है या फिर नया गुरु बना लेता है, और कभी कभी तो वो अपने पुराने गुरु को छोड़ देता है और नया गुरु भी नहीं बनाता।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से भारी दोष की उत्पत्ति होती है। जब भी आप गुरु का चयन करें सोच समझ करें और अपने पुराने गुरु को ही अपना सब कुछ समझें। गुरु को बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो आप अपने गुरु के स्थान पर, उनके आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य जाएं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सभी गुरुओं से, सभी शिष्यों से, कि गुरु को शिष्य के प्रति और शिष्य को गुरु के प्रति हमेशा समर्पण भाव, प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के दोष को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब ये जानकारी आपको अपने लोगों तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, जिससे कि आपके सगे संबंधी भी गुरु के महत्व को समझ सकें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक समय समय पर पहुंचाता रहूं। अब 2 मिनट रुककर माँ भगवती कामाख्या की स्तुति करते हैं। इस स्तुति को आप भी बोल सकते हैं, घर का कोई भी एक सदस्य बोल सकता है। किसी एक सदस्य के इस स्तुति को बोलने से घर के किसी भी व्यक्ति पर संकट नहीं आता। माँ भगवती उसकी रक्षा करती हैं। बोलकर देखिए, बड़े ही सुख और आनंद की अनुभूति होगी आपको। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानैते कश्चन ससत्यः शुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं। ओम मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीथुमिक्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठीय गुणेभ्यो नमः। ओम सप्तकृत मात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। ओम वायु देवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषेभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम छमचैत्रबालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमंगलाधिपतये नमः। यदि आप रोज़मर्रा में पूजा पाठ नहीं कर सकते तो अपने स्थान पर बैठकर इस स्तुति को बोल सकते हैं। इस स्तुति को बोलने से पूर्ण रूप से पूजा का फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। जय श्री कामाख्या, जय श्री गुरुदेव।